मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થશે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થશે ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડાર્ય ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તે ચિત્ત સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. प्रवचन सार उसमें शरणानुयोग सूचन तूलिका चलती है. वर्तमान मोक्ष मार्ग का अधिकार चलते हैं. मोक्ष मार्ग किसको कहते हैं? 242 आ गया कि अपना आत्मा ज्ञान आदि अनंत गुण का जो पिंड स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें एकाग्रता करना. एकाग्रता एक ज द्रव्य को लक्ष्य मान लेकर बहिर्द्रव्य का लक्ष्य छोड़कर अपना आत्मा में सम्यक दर्शन से एकाग्रता, सम्यक ज्ञान से एकाग्रता, सम्यक चारित्र से एकाग्रता. એમની પુસ્તક है, घर में रखते हैं कि नहीं? क्या ये तो गुजराती हमने ठीक पड़ी है. गुजराती हमने ठीक पड़ी. गुजराती आप गुजराती घना गुजराती है. सम्यक दर्शन એટલે आत्मा शुद्ध चैतन्य मूर्ति, उसमें लक्ष्य करके एकाग्रता में प्रतीति करना. वो भी एकाग्रता है. स्वभाव तरफ का एक विषय बनाकर प्रतीत करना, वो भी सम्यक दर्शन की एकाग्रता है. क्या है? एक अग्र, एक એટલે आत्मा, द्रव्य स्वभाव शुद्ध सामान्य, उसको अग्र नाम मुख्य बनाकर उसमें प्रतीति एकाकार होकर करना. ज्ञान का भान सहित उसको सम्यक दर्शन की स्वभाव में एक अग्र लक्ष्य में एकाग्र कहते हैं. मोक्ष मार्ग को एकाग्रता का है न. ત્રણ પર્યાય નહીં, દ્રવ્યની અંદર में एकाकार हुआ हो एकाग्रता. द्रव्य में एक समय में शुद्ध ध्रुव, उसमें एक लक्ष्य करके चैतन्य वस्तु अग्र नाम विषय एक बनाकर, एक को बनाकर उसमें एकाग्रता होना. एक स्वरूप चैतन्य अनंत गुण का पिंड रूप एक स्वभाव है.
उसमें एक में एकाग्रता नाम उसको मुठ बनाकर इतना लीन होना श्रद्धा से और ज्ञान से और चारित्र से। अध्यात्म की बात आती सूक्ष्म हो गई, वर्तमान में स्थूल में चली, स्थूल में कहते हैं तो दिखाए ना पहले, अचल रूप से अवलंबन करे जिससे वह उल्टी चेतना के अतुल विकास को अल्पकाल में प्राप्त हो। आखिर की बात चली है, कल आ गया था कि नहीं कल? क्या उल्टी चेतना भगवान आत्मा एकला निर्मल अखंडानंद प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप एक रूप ध्रुव लक्ष्य में लेकर उसमें एकाग्रता होना दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की, उस तीनों की एकाग्रता को यहाँ मोक्ष मार्ग कहने में आया है। एक रूप होना ऐसा अनुभव न हो तब लगो तीन प्रकार की निर्मलता है, पर थोड़ी है तो वो भी अकिंचित कर मोक्ष का कार्य में कहीं कार्य करते नहीं। तो व्यवहार से तो मोक्ष का कार्य कहाँ आया? ठीक, हाँ ये बात है। तो व्यवहार रत्नत्रयी से साधकतम होकर मोक्ष होगा। नियमसार तो कहते हैं कि निश्चय निरपेक्ष सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, जिसमें व्यवहार की अपेक्षा है नहीं, ऐसा अपना स्वरूप चैतन्य प्रकाश का पुंज को प्रकट करके अनुभव में व्यवहार की अपेक्षा छोड़कर तद्दन निरपेक्ष निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। वही एक मोक्ष का मार्ग ने मोक्ष का कार्य करने में कारण है। समझ में आया? अरे नगन मुनि नहीं है, नगन बात दिगंबर मुनियों नहीं, बादशाह नागा बादशाह थी आगा, हम कहते हैं ना, नागा तो बादशाह थी आगा, कोई नहीं दरकार नहीं। वो मार्ग है रुचि कर, श्रद्धा कर, देह की क्रिया से तो धर्म नहीं, पर व्यवहार रत्नत्रय सम्यक दृष्टि का व्यवहार रत्नत्रय वो भी मोक्ष में बिल्कुल कारण है, नहीं वो बंध का कारण है। हरे कसम जगत ने निरपेक्ष बात, भाई सापेक्ष तो कहीं होना चाहिए हो, सापेक्ष तो ज्ञान करने की चीज हुई, वो मोक्ष का कारण रूप चीज नहीं। समझ में आया? निरपेक्ष नियमसार में तो बहुत पद मूलधारी लिया है, जहां तहां निरपेक्ष वही निश्चय वस्तु है। अपना स्वभाव सन्मुख दृष्टि अनुभव ने रमणता इन एक रूप आत्मा में हो जाना, वो एक मोक्ष का कारण है, दूसरा कोई मोक्ष का कारण। गाथा परमाणु परमाणु व मोक्षा देहादेशु जस पुणो विजदी जदी सो सिद्धि न लहदी सब आयम धरोवी। सकल आयम के सार को हस्ता मलकवत करने से हाथ में जेम आंवला हो, आंवला होता है ना, ऐसे देखे ऐसे ऐसे बराबर हथेली में रखे हुए आंवले के समान स्पष्ट ज्ञान है, सच्चा स्पष्ट ज्ञान है। समझ में आया? कहीं गड़बड़ी नहीं कि राग से धर्म होता है कि निमित्त से कोई कार्य होता है, मेरे से पर में कोई कार्य होता है, ऐसा नहीं। जिसका आगम ज्ञान हस्तामलकवत हथेली में रखे हुए एक आंवले के समान स्पष्ट ज्ञान हुआ, और जो पुरुष भूत वर्तमान भावी स्व उचित पर्यायों, क्या कहते हैं, अनंत जो द्रव्य है, अनंत पदार्थ आत्मा आदि अनंत, अनंत आत्मा हो, अनंत परमाणु हो, असंख्य कालाणु हो, एक धर्मास्ति अधर्मा आकाश, 6 द्रव्य भगवान सर्वज्ञ ने देखा, उसका भौत वर्तमान भावी स्व उचित पर्याय, अपने को योग्य जो पर्याय द्रव्य की है, उसको भी सम्यक ज्ञानी जानते हैं।
आज सम्यक ज्ञान शुद्ध ज्ञान की बात चलती हो, केवल ज्ञान की नहीं। केवल ज्ञान में तो सब प्रत्यक्ष है। समझ में आया? भूतकाल की पर्याय, वर्तमान काल की पर्याय और भावी की पर्याय, सब द्रव्य की भूत वर्तमान में भावी जैम सर्वज्ञ दिखते हैं, ऐसी प्रति शुद्ध ज्ञान में आ जाता है। भूतकाल की जो द्रव्य की जो समय की युगता से पर्याय है, वो पर्याय सहित एम कहना है। यहाँ तो पर्यायों साथ अशेष द्रव्य समूह को जानने वाले आत्मा को जानते हैं। ऐसा जानने वाले आत्मा को जानते हैं। क्या किया? समझ में आया? ऐसा आत्मा है कि भूत वर्तमान ने भविष्य, ऐसा जो छह द्रव्य की जो पर्याय, उसके समय समय की युगता से जो स्व उचित है, वो विकारी अविकारी सब आया उसमें। समझ में आया? ये सब भूत वर्तमान भावी स्व उचित पर्यायों के साथ अशेष द्रव्य समूह को, सब द्रव्य को जानने वाले आत्मा यानी जानवा वालो आत्मा उसको ही जानता है। बराबर जाने, यथार्थ विपरीत एक अंश भी नहीं। समझ में आया? और श्रद्धान करता है, श्रद्धान करता है, पर सम्यक दर्शन निश्चय है। आज जो जानता है वो भी सम्यक ज्ञान निश्चय है। स्वपर्याय के अंदर में प्रकट हुई है। तृण काल तृण लोक का जो योग पर्याय है, उससे सहित समस्त द्रव्य जिसका ज्ञान में आया, ऐसे जानने वाला आत्मा, ऐसे जानने वाला आत्मा शुद्ध ज्ञान में भी सब द्रव्य की पर्याय से द्रव्य का ज्ञान हो जाता है। भाव शुद्ध में परोक्ष प्रत्यक्ष का ही फेर है। भाव शुद्ध सम्यक दर्शन का ज्ञान में सब उसका ख्याल में आ जाता है। तो कहते हैं जानने वाले आत्मा को जानते, पाछा एम वो सब द्रव्यों को स्वउचित पर्याय को जानते, ऐसा नहीं। अपना ज्ञान में तृण काल तृण लोक की पर्याय सहित का सब द्रव्य अपने जानने वाला आत्मा, जानने वाला आत्मा ऐसे जानता है, सम्यक ज्ञान है और श्रद्धान करता है, सम्यक दर्शन है। ऐसी चीज ऐसे है, ऐसी अंतर में ज्ञान का स्वसंवेदन में प्रतीति भी सम्यक सच हो गई है। केवल ज्ञान थी, शुद्ध ज्ञान की बात चलती है। ये तो छठा गुणस्थान की बात चलती है। छठा गुणस्थान में ऐसी दशा है और संयमित रहता है, अंतर में स्वरूप में अतीन्द्रिय पर्याय में लीन है। अकषाय तीन कषाय का नाश हुआ है और स्वरूप में लीन इतना है, निर्विकल्प जी, अभेद नहीं, सप्तम गुणस्थान की युग नहीं, संयमित है स्वरूप में। तीन कषाय का अभाव होकर वितरागी परिणति पर से निरपेक्ष परिणति अंदर प्रकट हुई है। बहुत झीणीपण बात शिवलाल जी, એને શું લાગે? પણ આ બૈરા લાગતો હોય કે નહીં? વાર લાગશે ભાઈ, વાર આ તો વસ્તુ છે એસી। ભગવાન આત્મા એના પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનમાં, अपना ज्ञान में प्रत्यक्षार्थ पर की अपेक्षा उसमें नहीं। ऐसा ज्ञान तृण काल तृण लोक का द्रव्य पर्याय सहित का ज्ञान हुआ, वो है ऐसी पर्याय है, ऐसी पर्याय जड़ की, ऐसी चैतन्य की। समझ में आया? जैसी उसकी युगता ने क्रमबद्ध जैसी पर्याय सहित द्रव्य का ज्ञान हुआ, हम कहते हैं तो उचित है कि नहीं? हजी तो ये बात बेसवा कठिन, हजी तो पहली मूल बात तो साधारण बात है। समझ में आया? जो द्रव्य जो गुण
जो समय में जिसकी पर्याय प्रकट उस समय में होने वाली है, ऐसा तृणकाल का समय में जो पर्याय जिस समय में जो होने वाली होती है, वो पर्याय सहित द्रव्य को जो आत्मा जानने वाला आत्मा है, वो आत्मा को भी जानते हैं और श्रद्धा करते हैं, संयमित रखता है। उस पुरुष के आगम ज्ञान तत्वार्थ सिद्धांत से युक्त पत्ता होने पर भी, त्रण एक साथ होने पर भी, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन ने संयत एक साथ होने पर भी, यदि वह किंचित मात्र भी मोह मल से लिप्त होने से जरी राग जो हो शरीर प्रति जरीर मोह शब्द मिथ्यात नहीं, चारित्र दोष का जरी अस्थिरता विकल्प है शरीर पर लक्ष्य, मोह मल से लिप्त होने शरीर आदि के प्रति मूर्छा से, अर्थात और राग है तो सब पदार्थ में इतना अस्थिरता होती है। समझ में आया? तो कहते हैं कि किंचित मात्र भी मोह मल से लिप्त होने से शरीर वाणी में प्रत्यय ना विकल्प है ना, थोड़ा एकत बुद्धि नहीं, एकत बुद्धि नहीं। समझ में आया? राग साथ एकत बुद्धि नहीं, पर साथ एकत बुद्धि नहीं, जरी विकल्प होते हैं। वो विकल्प रही निर्विकल्प स्थिरता जो चाहिए सप्तम गुण स्थान योग, वो नहीं, और राग और ऊपर लक्ष्य करने चाहिए अस्थिरता होती है। तो शरीर वाणी विहार में वाणी में जो राग का लक्ष्य जते हैं, इतना प्रति मूर्छा से उपरक्त रहने से, मलिन रहने से, इतनी विकारी दशा होने से समझ में आया? इतना भी राग का कण हो जाए, निरूपराग उपयोग में परिणित करके ज्ञानात्मक आत्मा का अनुभव नहीं करता। कहते हैं जरी शरीर प्रति लक्ष्य है ना, इतना वाणी प्रति लक्ष्य है, तो इतनापन मलिन कारण भगवान निरूपराग उपयोग में परिणित करके, निरूपराग उपराग नाम मलिनता नहीं, निर्मल निर्विकार शुद्ध भगवान दृष्टि में लिया था, ज्ञान में आया था, संयतपन कितना हुआ है, पर इतना राग जरी शरीर प्रत्यय का लक्ष्य वाणी प्रत्यय का है, तो निरूपराग उपयोग, निरूपराग उपयोग भाई कहीं चाहिए, निरूपराग द्रव्य नहीं। समझाई છે કાઈ? निरूपराग उपयोग में परिणित करके, राग में उपयोग में जरी जो राग था उसको छोड़कर निर्मल उपयोग में परिणित करके ज्ञानात्मक आत्मा का अनुभव नहीं करता। एक किला ज्ञान स्वरूप आत्मा का ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान को छोड़कर, भेद छोड़कर। समझ में आया? और सप्तम गुण स्थान योग की अनुभव दशा नहीं करते हैं तो वह पुरुष मात्र उतने मोह मल कलंक रूप किले से, ये पुरुष उतने मोह मल कलंक मलिनता की पर्याय के कारण किले के साथ खिला साथ बंधा गया है। ये राग का अंश का खिला, खिला समझते ना क्या क्या? किले किले किला ने ढोर को बांधते हैं कि नहीं, पशु को खूंटा, खूंटा खूंटा तुम्हारी काठियावाड़ भाषा है, खिला कहते हैं ना, वो गाय को बांधते हैं, भैंस को खूंटा। ये निरूपराग उपयोग परिणित करके भगवान ज्ञान एक किला ज्ञायक में राग को छोड़कर इतना विकल्प को निर्विकल्प आनंद धारा, निर्विकल्प ज्ञान धारा, ऐसा आत्मा का अनुभव नहीं करते तो इतना कलंक किले के साथ बंधे हुए कर्मों से न छूटता हुआ, उससे आज कर्म नहीं छूटेगा, मोक्ष नहीं होगा। समझ में आया? इतना राग से भी कर्म नहीं छूटेगा। અને ત્યાં मुनि को तो जरी राग है, हम जरी शरीर प्रत्यय का लक्ष्य ऐसा संयम हो, ऐसा यथा इतना कलंक के बंध के कारण नए कर्मों से छूटता हुआ सिद्ध नहीं होता।
उसको मोक्ष नहीं होगा। समझ में आया? आई तो हजी शरीर नी क्रिया से मेरे लाभ होगा। हाँ એટલે અનાદિ की मानता में चिट्ठी मैंने शुभ राग आया देवगुरु शास्त्र की भक्ति का, बस उसमें भी कुछ संबर निद्रा है, धूड़ में ही नहीं है। सुन तो सही, समझ में आया? देवगुरु शास्त्र की भक्ति का राग आते हैं, संबर निद्रा नहीं, उससे धर्म नहीं, उससे अंतर्मुख होने की राग में ताकत नहीं। समझ में आया? ऐसा मोक्ष मार्ग जो राग से निरपेक्ष होकर अपना स्वभाव की अपेक्षा करके आत्मज्ञान में अनुभव अंतर में नहीं करते हैं, तो इतना राग मात्र से भी पुण्य बंद होता है, पर कर्म से छुटकारा होता नहीं। वो राग तो इसे किया ने ऐसा इतना राग मुहमल कर्म किले के साथ हम कहीं भाई, कर्म ने कारण राग ऐसी शब्द नहीं है यहाँ, कलंक रूप किले एम लिया है। अपना दोष के कारण जो राग आया, भले पंच महाव्रत का परिणाम 28 मूल गुण का परिणाम ये राग का किला है, मोहमल कलंक है। मुनि 28 मूल गुण सच्चा मुनि भावलिंगी हो और 28 मूल गुण में आया तो कहते मोहमल कलंक है। इतना समझ में आया? इतने मात्र से मोक्ष नहीं होगा है, मुनि दशा। मोहमल कलंक रूप किले के बंधे हुए कर्मों से न छूटता होगा, नहीं सिद्ध होता। समझ में आया? उसकी मुक्ति होगी नहीं। मुक्त स्वभाव तो स्वभाव की एकता से होता है। क्या उसमें राग आया और निमित्त की अपेक्षा रहा, उससे क्या मोक्ष होता है? समझ में आया? तो कहते हैं कि भगवान आत्मा पहली श्रद्धा में ऐसी निर्मलता स्वभाव सम्मुख होकर ऐसी होनी चाहिए कि राग मात्र से अपने में कोई लाभ होगा नहीं, और शुभ से तो नहीं, पर शुभ से भी व्यवहार रत्न त्रयपण बंध का ही कारण है। जिसको व्यवहार रत्न त्रय कहना, जिसको मोक्ष मार्ग कहना, वो भी बंध का ही कारण। वस्तु तो ऐसी है, माने न माने वो तो उसकी स्वतंत्रता है। इसलिए आत्मज्ञान शून्य, आत्मज्ञान शून्य का अर्थ आत्मा में एकता की स्थिरता बिना, आगम ज्ञान तत्वार श्रद्धान संयत्व की उपता भी अकिंचित करी है। आ शब्द ऐसा कड़क कटक पड़े ने, अकिंचित कर, राग तो अकिंचित कर है ही। आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण राग जो शुभ राग है तो अकिंचित कर है ही, कहीं करते नहीं आत्मा का लाभ राग। पर यहाँ तो कहते आज्ञम ज्ञान तत्वार श्रद्धा, आज्ञम એટલે શાસ્ત્રના એકલાની અંદર आज्ञम ज्ञान कहा ने पहले भाव ज्ञान, ऐसा जानने वाला मैं ऐसा ज्ञान हुआ, सम्यक दर्शन सच्चा हुआ, संयतपणा भी आया, बाई में नग्न दशा है। वो घर में रहकर ऐसी दशा होती नहीं। मोतीलाल जी घर में रहकर कहते ना कि भाई घर में रह, पर भी वो क्या नड़ते हैं पीछे व्यवहार, नीचे हुआ पीछे व्यवहार क्या नड़ते हैं? कौन कहते हैं नड़ते हैं? नड़ते क्या कहते हैं समझे? बाधा कर सकते हैं शरीर, वो तो है बाधा नहीं, पर वो तरफ का लक्ष्य है तो शरीर की नग्न दशा नहीं हुई है, न हुई है उसके कारण से। पर जितना राग है इतना नग्न दशा न रही, वस्त्र सहित हुआ, वो राग का निमित्त है उसमें।
तो ऐसा राग भी दृष्टि में से छूट गया कि पर के कारण से नग्न दशा से मेरे में लाभ होगा, वो तो है ही नहीं। छता नग्न दशा है, संयत्व है, सम्यक दर्शन ज्ञान है, जरी इतना विकल्प रह गया शरीर सन्मुख का प्रमाद भाव, वो शुभ भाव भी प्रमाद है। व्यवहार रत्नत्रय का राग भी प्रमाद है। ये समझ में आया? तो व्यवहार की निरपेक्ष अपेक्षा छोड़कर स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान अनुभव करते हैं, उसको मोक्ष मार्ग होता है, दूसरा को होता। युगपत भी अखिंचित करिए, એટલે પછી થોડું મને એમ નીકાળ્યું કે ભાઈ ત્રણ વ્યવહાર હોય, નામ નિક્ષેપ એમ નીકાળ્યું છે, એને સમ્યક દર્શનની પ્રધાનતાની વાત કરી છે ત્રણ ઠેકાણ કે આગમ જ્ઞાન કયું છે ને પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે ભાઈ, તો પ્રવચન સારમાં આગમ જ્ઞાન તત્વાર્થ સિદ્ધાંત કયું છે અને સંયત કहा है तो भैया नाम निक्षेप से आगम ज्ञान उसकी बात कहते हैं। वो क्या तीन बोल नाम निक्षेप से कहा, ऐसा उसने सम्यक दर्शन प्रधान की बात करते हैं। नहीं चालती आते हैं तो समय एक एक गाथा चढ़ती है, तो वो आगम ज्ञान या नाम निक्षेप है तो है नहीं, है तो भाव निक्षेप है। सात्मा ने लायक नहीं माचे उसका भाव निक्षेप होते छते, भाव निक्षेप समझते हैं कि नहीं? भाव रूप सम्यक ज्ञान दर्शन संयत है, भाव भाषण पूर्वक भाव प्रगट्या है, पण सप्तम गुण स्थान योग जो दशा जो ये थी नहीं, शुद्ध उपयोग की एकता बिना मोक्ष मार्ग नहीं। और छठा गुण स्थान के योग भी यहाँ अकिंचित कर है, और निर्मल तीनों पर्याय भी अकिंचित कर मोक्ष माटे काई करतो नहीं, जरिए करतो नहीं, और नाम नहीं किंचित कार्य करतो नहीं। समझ में आया है? वो वस्तु का स्वरूप लीनता भी बिना धारा कहां से चढ़ेगा? वो तो विकल्प है, प्रमाद है, ऐसा चलूं, ऐसा बोलूं, ऐसा कहूं, वो भी सब राग है। शास्त्र रचूं, इतना भी संग प्रति प्रेम है कि संग नहीं इतना हो तो ठीक, वो भी राग है शास्त्र रचने का। ये शास्त्र रचने का भाव भी राग है, सेठ राग शास्त्र रचने का, बनाऊं शास्त्र, बनते तो नहीं राग से, बनते तो उसके कारण से, पण राग आया तुम्हें शास्त्र जई समय सार रचूं। धवल पुष्पदंड भूतबोड़ी महामुनि जंगल में वसने वाला 2200 वर्ष पहले विकल्प आया, ताड़पत्र में लिख हो गया शास्त्र। तो कहते हैं वो राग आया, वो भी पुण्य बंध का कारण है। संवर निद्रा नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं। भाई दूसरा को मोक्ष मार्ग लगाने का तो विकल्प आया है, कोई बहिरा छोकरा में कहीं आया नहीं है। समझ में आया? बन सकते हैं ऐसा नहीं, तो बन तो पुस्तक के कारण से बन गया। ये मंदिर कोई बना सकते हैं ऐसा? मंदिर तो मंदिर कारण से बनते हैं। खबर की बात, वो परमाणु की खंड की अने भाव हुआ ने न बनना तो नहीं बने। भाव घना है कि को मैं ऐसा बनाऊं तो घर मंदिर में नहीं बनते, नहीं देखा है? नहीं मिलते। ये वो तो उसके कारण से बनने सारे विकल्प को निमित्त कहने में आता है, पण है राग शोभ। समझ में? एम शास्त्र रचने का भाव, एक शास्त्र रचूं, एक भजन बनाऊं, तो भजन तो अक्षर का अनंत परमाणु का खंड अक्षर है, वो भी उसके कारण से बनते अक्षर बक्षर, आत्मा से भजन बनते ही नहीं। पण भजन बनेना का भाव है ने, वो राग है। इतना राग से भी सप्तम गुण स्थान नहीं होता है तो मोक्ष नहीं होता, ऐसा कहते हैं।
સમજાય છે કાંઈ? અકિંચિત કરી પાછા એમ છે. શબ્દ કેટલા કર્યા છે? નહીં કિંચિત કાર્ય કર નહીં, किंचित कार्य कर ही नहीं, इतना तो जोड़ दिया. एक किला ज्ञान गोवा चैतन सदन भिन्न होकर राग से अंतर में लीन हुए बिना ज्ञाता ज्ञेय ने ज्ञान तृण की भी भेदता छोड़कर अभेद हुए बिना मोक्ष अथवा केवल ज्ञान होता. पद्म अवतारी देव कैसे ने इस कोर्स में जैन मार्ग में भेदवाद उत्पन्न होता है. ध्यानी को भी अंदर में विकल्प ज्ञान से हटकर उत्पन्न हो जाता है. मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं दर्शन हूं. पर वेद से मोक्ष होगा कि नहीं, जैन शास्त्र में कौन जाने, ऐसा लिखा है उसमें. यह स्वर्णपुरी अति पावन है. यह स्वर्णपुरी अति पावन है.